ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 1970 की मुरली से। डेट है 21/5/70 और टॉपिक है भिन्नता को मिटाने की युक्ति। तो आज बाप दादा भिन्नता को मिटाने की युक्ति बता रहे हैं। तो आज हर एक बच्चे की दो बातें देख रहे हैं। हर एक पुरुषार्थी के पुरुषार्थ में अभी तक मार्जिन क्या रही हुई है। एक तो उस मार्जिन को देख रहे हैं, दूसरा हर एक के माइट को देख रहे हैं। मार्जिन कितनी है और माइट कितनी है, दोनों का एक दो से संबंध है। जितनी माइट है उतनी मार्जिन है। तो माइट और मार्जिन दोनों ही हर एक पुरुषार्थी की देख रहे हैं। कोई बहुत नजदीक तक पहुंच गए हैं, कोई बहुत दूर तक मंजिल को देख रहे हैं। तो आगे बाबा कहते हैं कि सभी मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल में भगवान के जितना साकार संबंध में नजदीक आएंगे, उतना पुरुषार्थ में भी नजदीक आएंगे। तो बाबा पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हैं? बीज तो अविनाशी है, अविनाशी बीज को संग का जल देना है तो फिर फल निकल आएगा। तो अब फल स्वरूप दिखाना है। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना, तो ज्ञान की परवरिश ली है, उनकी रिजल्ट फल स्वरूप बनना है। तो भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है? जो अभी की भिन्नता है वह अंत तक रहेगी, वह फर्क आएगा। तो आजकल की जो भिन्नता है वह एकता में लानी है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। तो बाप दादा इस भिन्नता को देखते हुए भी एकता ही देखते हैं। तो एकता होने का साधन है दो बातें लानी पड़े। एक तो इकोनॉमी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। इकोनॉमी माना बचत। तो कौन सी इकोनॉमी करनी है? संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए और समय की भी, और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए, समझा? यह पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज्यादा करना है। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन ना हो, एक ही नाम हो, तो फिर क्या होगा? बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है, मैं कहने से माया मार देती है। इसीलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो, तो इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वह खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और न व्यर्थ संकल्पों का टक्कर होगा। तो आगे बाबा कहते हैं कि सरल याद किसको रहती है मालूम है? जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती है। तो अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती है। तो सरल चित्त कौन रह सकेगा? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा, उतना वो सरल होगा। जितना सरल होगा उतना सरल याद भी होगी और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। तो जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर एक को अपना विशेष यादगार देकर जाना है, क्योंकि जहाँ जाते हैं तो जहाँ से जाना होता है वहाँ अपना यादगार देकर जाना होता है। तो जो भी जाते हैं उन्हों को अपना कोई न कोई विशेष यादगार देकर जाना होता है। तो इस मुरली का सार है, भिन्नता को मिटाने के लिए बाबा ने कहा एकता चाहिए, और एकता के लिए बस बाबा 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 कहते रहो, क्योंकि बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो तो ये भिन्नता मिट जाएगी। और उसमें कोई भी कर्म में बाबा का काम है, बाबा की यज्ञ की सेवा है, उसमें कोई भी अपनापन ना हो, एक का ही नाम हो, तो इससे माया भाग जाएगी। बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है और मैं कहने से माया मार देती है। अच्छा, ओम शांति।